क्या आपने कभी अचानक होने वाली बारिश देखी है? ऐसा लगता है जैसे आसमान से पानी की बाल्टियां उलट दी गई। पहाड़ों पर या किसी छोटी घाटी में लोग अचानक चिल्लाने लगते हैं कि बादल फट गया। लेकिन असली सवाल, आखिर बादल क्यों फटता है? क्या सचमुच कोई जमीन पर बादल का टुकड़ा आकर फट जाता है, या कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे हम समझ सकते हैं? इस रहस्य को समझने के लिए चलिए एक यात्रा पर चलते हैं, आसमान से धरती तक, बादल से बारिश तक और बारिश से तबाही तक। कल्पना कीजिए, आप समुद्र के किनारे खड़ी हैं। तेज धूप पड़ रही है। समुद्र का पानी गर्म होकर भाप में बदलता है। यही भाप ऊपर उठती जाती है और ठंडी हवा से मिलते ही छोटे छोटे कणों में बदल जाती है। ये छोटे छोटे कण मिलकर बनाते हैं बादल, यानी बादल असल में होते हैं हवा में तैरता पानी की बूंदें और बर्फ के टुकड़े। सामान्य स्थिति में ये बादल धीरे धीरे बरसते हैं, कभी हल्की बूंदाबांदी, कभी मूसलाधार बारिश। लेकिन कभी कभी बादल अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो मानो बादल पानी से भरकर गुब्बारे की तरह हो जाते हैं, और जब वो गुब्बारा फटता है तो अचानक बादल फटने की घटना होती है। बादल फटना शब्द सुनकर लगता है कि जैसे बादल सचमुच जमीन पर गिरकर फट गया हो, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। एक मौसम विज्ञान की घटना है। इसमें एक छोटे क्षेत्र में 1-2 किलोमीटर के दायरे में बहुत कम समय 15 से 20 मिनट में 100 मिमी से भी ज्यादा बारिश हो जाती है। सामान्य बारिश धीरे धीरे कई घंटों तक होती है। बादल फटना अचानक बहुत तेज, बहुत कम समय में होता है। सोचिए, आप उत्तराखंड के पहाड़ों में हैं। बादल धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। अचानक सामने एक ऊंचा पहाड़ आ गया। बादल के पास अब रास्ता नहीं है। वह पीछे नहीं जा सकता और बगल से नहीं निकल सकता। उसे ऊपर उठना पड़ता है। जैसे ही बादल ऊपर उठता है, ठंडी हवा उसे रोक देती है। अब बादल फंस उसके अंदर का बर्फ और पानी लगातार बढ़ते गए, और जब वह दबाव हद से ज्यादा हो गया तो बादल फट गया। बादल फटते ही ऐसा लगता है मानो आसमान से झरना गिर रहा हो। सड़कें नदी बन जाती हैं, छोटे गांव बह जाते हैं, पहाड़ टूटकर खिसक जाते हैं। यही कारण है कि बादल फटने की घटनाएं अक्सर पहाड़ी इलाकों में भारी तबाही मचाती हैं। आइए इसे विज्ञान की सरल भाषा में समझें। भारी नमी, जब वायुमंडल में अचानक बहुत अधिक जल वाष्प जमा हो जाती है। हवाओं की दिशा, जब गर्म और ठंडी हवाएं टकराती हैं। ओरोग्राफिक लिफ्ट, जब पहाड़ बादलों को ऊपर ढकेलते हैं और वे फंस जाते हैं। स्थानीय दबाव, बादल में दबाव इतना बढ़ जाता है कि अचानक टूटकर बरस जाता है। ये बादल फटने के वैज्ञानिक। केदारनाथ त्रासदी 2013 उत्तराखंड, बादल फटने और बाढ़ ने हजारों लोगों की जान ली। लद्दाख और लेह 2010, अचानक हुई बारिश और बाढ़ में कई गांव तबाह हो गए। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, हर साल कहीं न कहीं बादल फटने की घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं ने दिखाया कि बादल फटना कितना खतरनाक होता है। गांव में लोग मानते हैं कि बादल आपस में टकराकर फटते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देवताओं का क्रोध, लेकिन विज्ञान कहता है ये सब वायुमंडलीय दबाव और नमी की वजह से होता है। यानी असली कारण है प्रकृति का संतुलन बिगड़ना। आजकल ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से तापमान बढ़ रहा है, समुद्र से नमी अधिक उठ रही है, मौसम का संतुलन बिगड़ रहा है। इससे बादल फटने की घटनाएं पहले से ज्यादा होने लगी है। अब अगर बादल फटने से पूरी तरह बचना है तो मुश्किल है, लेकिन कुछ सावधानियां जरूरी हैं। मौसम विभाग की चेतावनी को हमेशा मानें। बरसात के मौसम में पहाड़ों पर यात्रा करते समय सतर्क रहें। नदी नालों के किनारे घर ना बसाएं। आपदा प्रबंधन की तैयारी में हमेशा रखें। तो अब आप समझ गए, बादल फटना कोई रहस्य नहीं बल्कि विज्ञान है। यह तब होता है जब ज्यादा भारी पानी भरे बादल हो जाते हैं, पहाड़ उन्हें रोक लेते हैं, दबाव अचानक बढ़ जाता है और वह पानी बहुत तेजी के साथ बरस पड़ता है। लेकिन इंसान के लिए यह घटना हमेशा डरावनी होती है, क्योंकि यह सिर्फ बारिश नहीं लाती बल्कि बाढ़, भूस्खलन और मौत का कारण भी बनती है। प्रकृति हमें हमेशा सिखाती है, अगर हम पर्यावरण का ख्याल नहीं रखेंगे तो बारिश, बादल और हवाएं हमें और भी कड़े सबक सिखाएंगी। इसलिए जितना हो सके उतने पेड़ लगाइए, नदियों को बचाइए और प्रकृति के साथ संतुलन बनाइए। तभी हम बादल फटने जैसी दैवीय आपदाओं से बच सकते हैं।
और खुद को सुरक्षित कर सकते हैं और साथ में पृथ्वी को भी। धन्यवाद।